कल की कथा हम लोग अर्जुन के विषाद योग के बारे में और अर्जुन का जो विषाद हुआ है वह उसके ज़्यादा बुद्धिमान हो जाने के कारण हो गया, क्योंकि बुद्धिमान लोग ही अक्सर द्वंद्व में फंसते हैं।
यह बात दुर्योधन समझता था। तो वे कैसे? दो बात समझनी पड़ेगी। एक तो धृतराष्ट्र के पास आंख नहीं है, इसके बावजूद भी वो युद्ध में किसकी जीत होगी, किस प्रकार से तैयारी हो रही है, कौन कौन लोग युद्ध में भाग लेने आए हैं, सारी बातों को जानने के लिए उत्सुक है। आंख नहीं है, इसका मतलब तो ये हुआ कि आंख के नहीं होने से कामना और वासना, जो कुछ भी हो, कामना या वासना मिटती नहीं है। यह बात तो एकदम समझ लेनी चाहिए इस कथा में। आँख के नहीं होने से या कोई भी दूसरी इंद्रियों के नहीं होने से उसके द्वारा जो कुछ भी विषय लिया जाता है उसकी कामना और वासना मिटती नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का स्वामी मन है। और मन जब तक हमारे वश में नहीं है, वो भगवान के तरफ उसका हम लोगों ने अगर नहीं झुकाव पैदा कर दिया कथा के माध्यम से, तो इस प्रकार के कार्यों में वो बढ़ावा देता है। दूसरी बात कि अभी तक जितना क्या कथा शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र की कथा है। तो आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई है, जितने भी युद्ध हुए हैं, सब धर्म क्षेत्र के नाम पर लड़ी जाती है। ये बात भी बहुत, अधर्म के नाम पर तो लड़ाई हो ही नहीं रही। धर्म के नाम पर, धर्म को बीच में रख करके तब लड़ाई शुरू की जाती है। जैसे अभी भी मंदिर मस्जिद की लड़ाई देखो, धर्म को बीच में रख देता है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि युद्ध जो है मनुष्य के मन की पिपासा है। मनुष्य के भीतर जो पशुत्व छिपा हुआ है, पशुत्व जो छिपा हुआ है, वही बाहर धर्म के नाम पर बाहर आ जाता है। यह बात भी ये धर्म क्षेत्र से शुरू जो कर रहे हैं इस गीता को भगवान, इसका ये बहुत बड़ा अर्थ है। दो बात हो गई, एक तो आँख का अंधा होना, इससे कामना वासना तो नहीं मिट जाती, और ये धर्म क्षेत्र में लड़ने वाला युद्ध घोषित कर दिया गया। तीसरी बात कि दुर्योधन का देखो, जो हम अभी कह रहे थे कि अर्जुन को ज़्यादा बुद्धिमान वो भीम से मानता था। वो संजय से बार बार द्रोणाचार्य से पूछ रहा है कि हमको बताइए कि भीम के सेना में कौन कौन लोग आतुर हैं लड़ने के लिए। पहले भीम के ही सेना के बारे में वो पूछता है, इसलिए कि वो आश्वस्त है भीतर से। दो बात यहाँ पर है कि दुर्योधन आश्वस्त है कि विजयी हम होंगे, इसलिए अपने सेना के बारे में नहीं पूछ रहा है। और दूसरी बात कि वो भीम पर विशेष ध्यान दे रहा है। वो जानता है कि अर्जुन जो है बुद्धिमान है, ये द्वंद्व में फंस जाएगा, बीच में ही युद्ध छोड़ सकता है, लेकिन भीम डटेगा, डटा रहेगा। इसलिए भीम को आगे करके दुर्योधन प्रश्न रखता है, अर्जुन को आगे करके नहीं, युधिष्ठिर को आगे करके नहीं। लेकिन एक गलती यहीं पर दुर्योधन से हो जाती है। वो जिस अर्जुन को नकार रहा है, वो अर्जुन के साथ जो कृष्ण है उनको एक ग्वाला समझ लिया है। यहीं उसकी भूल हो गई है। उसको कृष्ण का ख्याल ही नहीं रहता है, उनको एक साधारण ग्वाला समझता है। उसे यह भी समझ में नहीं आता कि असत्य की कभी जीत होती ही नहीं। जैसे इसको
अगर हम ऐसे समझें कि नदी में दो तिनका बह रहा है, एक तिनका नदी के बहाव को रोकने की चेष्टा कर रहा, तिरछा हो गया, और एक नदी के बहाव के जैसा बन के चलता चला जा रहा। तो जो अपने अहंकार को आगे कर लेता है उसको बहुत कष्ट है। ये दुर्योधन की स्थिति यही है यहाँ पर। लेकिन अर्जुन जो है अपने अहंकार को भगवान में समाहित कर लेता है। वो नदी के वेग के समान चल रहा है कि जिधर भाई ले चलो, जिधर ले चलोगे उधर ही। ये बात। तो अहंकार को वो आगे कर लेता है, और जिसके कारण उसको सिर्फ कठिनाई ही कठिनाई आती है, मुसीबत ही मुसीबत उसको झेलनी पड़ रही है। अहंकार त्याग कर, ये सूत्र यहाँ पर यह भी कहता है कि अहंकार त्याग कर परमात्मा के शरणागत हो जाना आवश्यक है, तभी कार्य सफल होगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अनुकूल हो जाएगी। अब देखिए, ये जो दुर्योधन के मन में जो बात है कि अर्जुन तो बड़ा बुद्धिमान है, वो द्वंद्व में फंसेगा, वास्तव में फंस गया। कैसे फंस गया तो कल हम लोग सुन रहे थे। अर्जुन कहता है जब भगवान उसके रथ को बीच युद्ध भूमि में ले आए हैं, तब वो कहता है कि दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सुमसमुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते। कहता है अर्जुन की, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर, यहाँ पर स्वजन लगा दिया, स्वजनम दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण, इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। आगे कहता है कि गांडीवम, गांडीव भी, धनुष भी हाथ से गिर रहा है, और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। फिर आगे और भी कहता है, ये विषाद की स्थिति है अर्जुन की। अर्जुन यहाँ पर विषाद इसलिए प्राप्त कर गया क्योंकि अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करने में लगा हुआ है। युद्ध उचित है ही नहीं, भगवान को पहले ही कह दिया कि आप बुद्धिमान होकर हमको इस युद्ध में ले आए। वो पूरी शक्ति लगा करके युद्ध का अनौचित्य सिद्ध करने में लगा हुआ है। आगे कहता है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। सारे आगे के लक्षण मुझे विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन के कथन का भाव यह है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है।
क्योंकि प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा, और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। ये 3 बात रखिए। अपने सगे संबंधियों के मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। प्रथम तो आत्मीय स्वजनों के मारने से चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा, दूसरे उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा, और तीसरे उनके मारने से महान पाप होगा। इन दृष्टियों से न इस लोक में हित होगा और न परलोक में। अब लोक और परलोक दोनों तरफ देख लिया, वो भगवान उपस्थित हैं। अतएव मेरे विचार से युद्ध करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। ये जो है अर्जुन, जो दुर्योधन जो देख रहा है कि अर्जुन बुद्धिमान होकर के द्वंद्व में फंसेगा, वो स्थिति अभी आ गई है। और धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो रहा है अभी, जैसे जैसे इसको सुना वो खुश हो रहा है। तो हम लोग यहीं पर भी कथा को रोक करके और एक भजन गात विनय पत्रिका से ही भजन गा रहे हैं। कहाँ जाऊं कासों कहूँ, कहाँ जाऊं कासों कहूँ, कौन सुने दीन की त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। कहाँ जाऊं कासों कहूँ, कौन सुने दीन की त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की, सब अंगहीन की। कहाँ जाऊं किससे कहूँ, कौन इस साधन रूपी धन से हीन दीन को सुनेगा। मुझ सरीखे सब तरह से साधनहीन की गति तो तीनों लोकों में एकमात्र तू ही है। त्रिभुवन तू ही गति सब अंगहीन की। जग जगदीश घर घरनी घनेरे हैं, निराधार के आधार गुण गण तेरे हैं। जग जगदीश घर निराधार के आधार गुण गान तेरे हैं। यूं तो दुनिया में घर घर जगदीश भरे हैं, सभी अपने को ईश्वर कहते हैं। घर घर जय जगदीश घर घर निघनेरे। दुनिया में घर घर जगदीश भरे हुए हैं, सभी अपने को ईश्वर कहते हैं, पर जिसके कोई आधार नहीं उसके लिए तो एक तेरे गुण समूह का गान ही, तेरे गुण समूह का गान ही आधार है। भाव यह है कि तेरे ही गुणों का
गान कर यह संसार सागर को पार किया जा सकता है। गजराज काज खगराज तजी धायो को, मुँह से दोष कोस पोसे तो से माए जायो को। गजराज को छुड़ाने के लिए गरुड़ को छोड़कर कौन दौड़ा था? जिसने मुझ जैसे पापों के भंडार का भी पालन पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर और किसको किस माता ने जना है। मोसे कूर कायर कुपूत कौड़े आध के, किए बहुमोल श्राद्ध के। मुझ जैसे क्रूर कायर कपूत और आधी कौड़ी की कीमत वालों को भी हे जटायु के श्राद्ध करने वाले तूने बहुमूल्य बना दिया। तो इसलिए तुलसीदास संत में कहते हैं, तुलसी की तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु के विलंब दोष दुख जनेगी। तुलसी के तेरे ही बनाए बलि बनेगी, प्रभु के विलंब दोष दुख जनेगी। बलिहारी, तुलसी की बिगड़ी हुई बात तेरे ही बनाए बन सकेगी। यदि तूने मेरा उद्धार करने में देर की तो फिर वह देर रूपी माता दुख और दोष रूपी संतान ही जनेगी। भाव यह है कि तू कृपा करके शीघ्र उद्धार न करेगा तो मैं पाप और दुखों से ही घिर जाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।